श्री गणेश अंक में पंचदेव उपासना में श्री गणेश का स्थान। शास्त्रीय परमाणुओं से पंचदेवों की उपासना संपूर्ण कर्मों में प्रख्यात है। शब्द कल्पद्रुम कोश में लिखा है, पंचदेवों की उपासना का रहस्य पंचभूतों के साथ संबंधित है। आदित्यम गणनाथम च देवीम रुद्रम च केशवम। पंचभूतों में पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश प्रख्यात है और इन्हीं के आधिपत्य के कारण से आदित्य, गणनाथ, गणेश, देवी, रुद्र और केशव ये पंचदेवी पूजनीय प्रख्यात हैं। एक एक तत्व, एक एक देवता स्वामी है। आकाशाधिपो विष्णुर अग्रेश्व महेश्वरी वायो सूर्य शीतेरीशो जीवनस्य गणाधिप। क्रम उसका इस प्रकार से है, पहला क्षिति अर्थात पृथ्वी, दूसरा अप अर्थात जल, तीसरा तेज अर्थात अग्नि, चौथा मरुत अर्थात वायु, पांचवा व्योम अर्थात आकाश, महाभूत अधिपति हैं। पृथ्वी शिव हैं, जल गणेश हैं, अग्नि माहेश्वरी, वायु सूर्य और आकाश विष्णु। ये विषय गंभीरता से माननीय तथा गवेषणीय है। इस विषय में अल्प ही संकेत दिए जा सकते हैं। भगवान श्री शिव के पृथ्वी तत्व के अधिपति होने के कारण उनकी पार्थिव पूजा का विधान है। भगवान विष्णु के आकाश तत्व के अधिपति होने के कारण उनकी शब्दों द्वारा स्तुति का विधान है। भगवती देवी के अग्नि तत्व का अधिपति होने के कारण उनका अग्नि कुंड में हवन आदि के द्वारा पूजा का विधान है। श्री गणेश जी के जल तत्व के अधिपति होने के कारण उनकी सर्वप्रथम पूजा का विधान है। मनु का कथन है, अप एव ससर्जादि तासु बीजम वासृजत। इस प्रमाण से सृष्टि के आदि में एकमात्र वर्तमान जल का अधिपति गणेश है। अतः जितने भी अनुष्ठान किए जाएं उनके आरंभ में गणेश पूजन अत्यंत आवश्यक है। सूर्य के वायु तत्व के अधिपति होने के कारण प्राण की रक्षा के लिए सूर्य आत्मा जगतस्तो स्तुष इस परमान से नमस्कार आदि द्वारा पूजन का विधान है। मंत्र योग संहिता में कहा गया है कि समस्त जगत पंचभूतात्मक है, इसलिए तत्व संबंधी पंचदेवों की उपासना अनिवार्य है। प्रत्येक पूजा में पंचदेव उपासना का विधान है। उनमें भी सर्वप्रथम गणेश की पूजा अनिवार्य है। इन गणेश की पूजा के लिए अनेक प्रमाण हैं। गणानाम तवा इत्यादि। गणपत्यर्थ शीर्ष उपनिषद में इनको सर्वदेव में माना गया है और इनकी पूजा से सब देवों की पूजा होती है, ऐसा लिखा है। तम ब्रह्मा तम विष्णु से लेकर ब्रह्म भूर भव स्वरोम। इसी प्रकार गणपत्य अथर्व शीर्ष उपनिषद में लिखा है कि जो गणेश की पूजा करता है वह संपूर्ण दोषों से, संपूर्ण विघ्नों से, संपूर्ण पापों से छूट जाता है और वही सर्वविद्य है। महाविघ्नात् परमुच्यते, महापापात् परमुच्यते, सर्वदोषात् परमुच्यते,
सा सर्वविद भवति। इस उपनिषद के मंत्र 4 में भी इनकी पूजा और जप का विधान है। गण आदिम पूर्व मुच्चार से लेकर के सेवा गणेश विद्या ओम गण गणपते नमः। श्री गणेश की अनेक उपनिषदों में भिन्न भिन्न गायत्रियां भी प्राप्त होती हैं। पहला है एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। दूसरा है तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये नारायण उपनिषद में आया है। तीसरा है मैत्रेयी संहिता में तत्कराटाय विद्महे हस्ति मुखाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। पंचदेव उपासना वेद विहित है। इस विषय में अनेक वैदिक प्रमाण उपलब्ध हैं। पंचदेव उपासना में गणेश का स्थान सर्वप्रथम है, क्योंकि वे प्रथम उत्पन्न होने वाले जल तत्व के अधिपति हैं। इसलिए सर्वप्रथम तत्व के अधिपति की पूजा सर्वप्रथम होनी ही चाहिए। गणेश गीता में लिखा है कि शिव विष्णु शक्ति सूर्य और मुझ गणेश में अभेद बुद्धि रखने वाला ही योगी होता है। इसलिए सभी देवताओं में गणेश की पूजा का सर्वप्रथम स्थान युक्ति संगत है। ओम गण गणपति नमः। श्री गणपति अंक में श्री गणेश दर्शन की दृष्टि तत्ववेता तो आत्मा को ही एकमात्र सर्वधारम परम देवता समझते हैं और उसी एक महादेव की उपासना में तत्पर रहते हैं। आज का भौतिक विज्ञानी अणुशक्ति से परिचित है, पर आधिदेविक और आध्यात्मिक विज्ञान से अपरिचित रहने के कारण वह अंतर जगत के दिव्य अणुओं तथा अध्यात्म लोक के आत्म अणु के विषय में आकर्षित नहीं दिखता। जिस प्रकार पार्थिव अणु की शक्ति की खोज ध्यान योग द्वारा संभव हो सकी है, उसी प्रकार सूक्ष्म जगत की शक्तियों की खोज बहुत पहले ही हो चुकी है। गणेश शब्द का अर्थ है गणों का स्वामी। हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 4 अंतःकरण हैं। इनके पीछे जो शक्तियां हैं उन्हीं को 14 देवता कहते हैं। इन देवताओं के मूल प्रेरक हैं श्री गणेश जी। प्राय मनुष्य अपनी देह के बाहरी कोश से ही आंशिक रूप में परिचित होते हैं। उनमें से अधिकांश लोग अंतरंग शक्तियों से अनभिज्ञ रहते हैं। शरीर के भीतर खुदा स्थान में गणेश चक्र है। यह मूलाधार चक्र कहलाता है। ध्यान योग के द्वारा योगियों को इसका दर्शन होता है। इसके दल, वर्ण, तत्व, बीज, वाहन और चक्र के देवता तथा उनके गुण और शक्ति आदि का अनुभव होता है। जो साधक इस मूलाधार गणेश चक्र को ध्यान से देखता रहता है, उसको विद्या तथा अयोग्य की प्राप्ति होती है। मूलाधार गणेश चक्र से शक्ति और ज्ञान की गति का विलक्षण दर्शन मिलता है। यही कारण है कि सबसे पहले गणेश जी की वंदना और स्मरण को सिद्धिप्रद माना गया है। श्री गणेश जी की मूर्ति तो बालक भी देख लेते हैं, पर उनके दिव्य रूप को ध्यान योग द्वारा
कोई साधक ही समझ पाता है। गणेश जी का तत्वता जानने में कोई सिद्धि समर्थ होता है। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में श्री कार्तिकेय का विनोद। जयति कुमार अभियोग गिरा गोरी प्रति, सगन गिरीश जिसे सुन मुस्काते हैं। देखो अम्ब हैरम्ब थे मानस के तीर पर, तुम दिल शरीर एक उधम मचाते हैं। गोद भरे मोदक धरे हैं सविनोद उन्हें, सूंड से उठा के मुझे देने को दिखाते हैं। देते नहीं कंदुक सा ऊपर उछालते हैं, ऊपर ही झेल कर खेल कर खाते हैं। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में सिद्धिदाता गणेश। प्राचीन देवताओं में सिद्धिदाता गणपति का स्थान बहुत ही उच्च है। महागणपति, सिद्धि गणपति, हरिद्रा गणपति आदि भेद से उनके अनेक प्रकार हैं। गणपति की उपासना प्राचीन आर्य जगत की पंचदेव उपासना में एक मुख्य उपासना है। कल्पना के आधार पर अनेक लोग अनेक प्रकार से गणेश की व्याख्या किया करते हैं। उनके मूल में गणपति के प्रति देशव्यापी श्रद्धा की अधिकता देखने में आती है। वर्तमान युग में कोई कोई रूपक के रूप में गणपति की व्याख्या करते हैं। उनके अनुसार वे सिद्धिदायक दिव्य शक्ति के एक रूपक के सिवा और कोई कुछ भी नहीं है। गणपति तत्व की शास्त्रीय आलोचना करने पर ज्ञात होता है कि एक प्रकार से गणपति ओमकार के ही प्रतीक है। ऐतिहासिक दृष्टि से देव तत्व का विश्लेषण करना वर्तमान युग में शिक्षा का एक अंग है। अध्यापक मैकडॉनल्ड आदि बहुतेरे गवेषकों ने इस विषय में यथाशक्ति अपनी विद्या बुद्धि का उपयोग किया है। गणपति के संबंध में बहुत सी ऐतिहासिक और अनैतिहासिक कहानियां निबद्ध हैं। उन सब की भली भांति आलोचना करने से ज्ञात होता है कि वह चित्रीय के साथ साथ उन सब में एक प्रकार का साम्य है। वस्तुतः सत्य का रूप विभिन्न दिशाओं में विभिन्न प्रकार से प्रकाशित होता है। गणपति का वह हरित शुंड प्राचीन युग के चिंतक का निदर्शन है। वर्तमान युग के मनीषीगण ओंकार को अधिकांश में गणपति का एक प्रतीक मानते हैं। यह मांगल्यवाचक है, विचित्र एवं विशिष्ट शक्ति का निदर्शन है। मैं आशा करता हूँ कि यह गणपति विषयक अनुसंधान संपूर्ण रूप में प्रकाशित होने पर गणपति के संबंध में प्राचीन आर्यों की चिंतन धारा कुछ अंश में अभिव्यक्त हो सकेगी। गणपति की आराधना के अनेक प्रकार भेद हैं। विभिन्न प्रकार के प्रयोजनों की सिद्धि के लिए उनको विभिन्न प्रकार की उपासना का परिवर्तन हुआ है, परंतु मूल भाव सर्वत्र एक ही है। गणपति के हस्ती शुंड क्यों हैं? इनके पौराणिक तथा ऐतिहासिक अनेक कारण हैं। भाव जगत में भी इसका एक तात्पर्य है। ये एक और जैसे प्राणी विशेष का अंग विशेष दिख पड़ता है, उसी प्रकार दूसरी दृष्टि से इसकी तात्विक गवेषणा के लिए भी बहुत गुंजाइश है। गणेश उपासना के भी अनेक प्रकार भेद हैं। हरिद्रा गणपति की
बात बहुत सुनने में आती है, किंतु मूल में वहाँ हस्ती शुंड भी नहीं है। उनमें किसी देवता का नाम है, इसमें संदेह नहीं है। हमारे प्राचीन आर्य लोगों ने पंचदेव उपासना का जो क्रम निबद्ध किया था, उसी क्रम में गणपति की उपासना का एक स्थान है। ये उपासना भारतीय लोगों की विशिष्टता है। अतः भारतीय सभ्यता की अति प्राचीन अवस्था के साथ इसका योग रहा है। गणपति सिद्धिदाता के रूप में प्रसिद्ध हैं। सारी उपासना का अंत सिद्धि का सूचक होता है। ओंकार उपासना जैसे मांगलिक है, वैसे ही गणपति की उपासना भी मांगलिक मानी जाती रही है। सब उपासनाओं की दो दिशाएं हैं, एक आदिम और दूसरी अंतिम। इस दृष्टि से सब प्रकार की उपासना के मूल में एक ही तत्व रहता है और उसके अंत में उसी तत्व का पूर्ण विकास होता है। पंच देवता में प्रत्येक के साथ प्रत्येक आर्य संतान का परिचय है और उसकी चरम स्थिति के संबंध में भी सर्वत्र एक ही रहस्य रहता है। इस संबंध में विभिन्न लेखकों से प्राप्त विभिन्न दृष्टिकोणों से रचित निबंधावली द्वारा होने पर निबंधावली के अंत में चरम रहस्य के रूप में गणपति तत्व की आलोचना संभव हो सकेगी। गणेश के संबंध में अनेक बातें अनेक पुराणों में विभिन्न प्रकार से विभिन्न स्थानों में वर्तित हुई हैं। उन सब बातों का तत्व निर्णय करके ग्रंथावली के संपादक महोदय इस गणपति तत्व के रहस्य की व्याख्या करेंगे। उस व्याख्या को देखने के लिए हम सब उत्कंठित हैं। उसमें गणपति संबंधी समस्त विचारधाराओं का संक्षिप्त रूप में प्रकाशन होगा। अनेक साधनाओं के अनेक रहस्य प्रकाशित होंगे। उस शुभ दिन के लिए प्रार्थना करते हुए मैं अपनी लेखनी को विश्वास दे रहा हूँ। इन लेखों में वैदिक युग के गणपति, पौराणिक गणपति और तांत्रिक गणपति तत्व के साथ सामंजस्य प्रकाशित होगा, ऐसी आशा है। ओम गण गणपते नमः। श्री गणेश अंक में श्री गणेश सर्वत्र प्रथम पूज्य क्यों? अपने सनातन वैदिक हिंदू धर्म के उपास्य देवताओं में श्री गणेश देव का महत्व अनन्य साधारण है। किसी भी धार्मिक और मांगलिक कार्य के प्रारंभ में उनकी पूजा किए बिना उस कार्य का आरंभ नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, किसी भी देवता के पूजन और उत्सव महोत्सव का प्रारंभ करते ही महागणपति का स्मरण और उनका पूजन करना ही पड़ता है। इतना महत्व अन्य किसी देवता का नहीं है। इस देवता के इतने महत्व का कारण क्या है? ये प्रश्न सहज किसी के भी मन में उत्पन्न हो सकता है। ये देवता शब्द ब्रह्म अर्थात ओमकार का प्रतीक है। यही इसकी महत्ता का मुख्य कारण है। ओमकार का महत्व अपने तत्व ज्ञान के प्रमाण से ओमकार ही सृष्टि का आदि कारण है। यह अव्यक्त पर ब्रह्म का सबसे प्रथम व्यक्त स्वरूप है। उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म से सर्वप्रथम आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश का विशुद्ध स्वरूप अथवा तन्मात्रा शब्द होने के कारण ये शब्द
ओमकार है। इस कारण ब्रह्म अथवा परमेश्वर में तथा ओंकार में परस्पर वाच्य वाचक भाव संबंध है। ये आज की भाषा के अनुसार तत्व पदार्थ के वाचक शब्दों का उनके अर्थों से होने वाले संबंध के समान केवल सांकेतिक अथवा मनुष्यकृत नहीं अपितु संभव संबंध है। इस ओंकार और परमेश्वर के संबंध को दृष्टिगत रख करके भगवान पतंजलि ने ईश्वर की उपासना करते समय वह किस नाम के उच्चारण से करनी चाहिए अथवा उस समय किस शब्द का जप करना चाहिए, इसका स्पष्टीकरण आगे के 3 सूत्रों में किया गया है। ये सूत्र हैं: ईश्वर प्रणिधानाद्वा तस्य वाचक प्रणव, तथा ओंकार और ईश्वर का संभव संबंध। यह ओंकार नाद में है और ईश्वर चैतन्य शक्ति स्वरूप है। भगवान पतंजलि ने उनके जिस परस्पर वाच्य वाचक संबंध का वर्णन किया है उसका ठीक ठीक अर्थ समझ लेना आवश्यक है। शब्दों के अर्थ 3 प्रकार के हैं: वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ एवं व्यंग्यार्थ। इन 3 प्रकार के अर्थों से होने वाले वाच्य वाचक, लक्ष्य लक्षक और व्यंग्य व्यंजक संबंधों से सभी लोग परिचित है, परंतु इनसे अलग भी इस प्रकार के शब्द का अर्थ में संबंध है। वह स्वयंभू अथवा नैसर्गिक संबंध है। लौकिक वाणी के शब्दों का अर्थों से इस प्रकार का संबंध नहीं रहता। केवल मंत्र में वाणी का ही अर्थों के साथ इस प्रकार का संबंध होता है। इसी कारण लौकिक भाषा पर आधारित व्याकरण, मीमांसा, साहित्य इत्यादि शास्त्रों में उपयुक्त 3 प्रकार के संबंधों का वर्णन उपलब्ध होता है। कारण ये संभव संबंध उन शास्त्रों का विषय नहीं है। वेदांत, मंत्र शास्त्रों और योग शास्त्रों में इस संभव संबंध का निर्देश स्थान स्थान पर उपलब्ध होता है। ये संभव संबंध अर्थात उत्पादक उत्पाद्य भाव का संबंध है। उपनिषदों में कहा गया है कि इस व्यक्त सृष्टि का घटक द्रव्य आकाश है। अव्यक्त का प्रथम व्यक्तिकरण आकाश के रूप में हुआ। यह उपनिषद की वाणी है। परंतु आकाश का विशुद्ध स्वरूप क्या है? इस विशुद्ध स्वरूप को तन्मात्रा कहते हैं। हिंदू तत्व ज्ञान के अनुसार आकाश की तन्मात्रा शब्द अथवा नाद है। आकाश से ही समस्त व्यक्त सृष्टि का आविर्भाव हुआ। इसका अर्थ यही है कि नाद से ही संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। उपनिषदों में संक्षेप में से वर्णित सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम का श्रीमद् भागवत में अत्यधिक सूक्ष्म रीति से ब्यौरेवार वर्णन किया गया है। उसमें कहा गया है कि परमेश्वर में नाद अथवा शब्द, उससे आकाश, आकाश से स्पर्श, उससे वायु, वायु से रूप, उससे तेज, तेज से रस, रस से उससे जल, जल से गंध और उससे पृथ्वी, इस क्रम से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। इस प्रत्येक व्यक्तिकरण की प्रक्रिया में सृष्टि का आदि घटक द्रव्य अर्थात शब्द अथवा नाद अनुस्यूत है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये नाद ही विश्व का आदि घटक द्रव्य है। ये विश्व रूप नाद अपनी श्रवण इंद्रियों को योग की प्रक्रिया से शुद्ध करके सुनने का प्रयास करने पर ओंकार जैसा सुनाई देता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ओंकार ही सृष्टि का आदि घटक द्रव्य है। नाद या शब्द इस प्रकार का
आदि घटक द्रव्य होने से उसका या विश्व का उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध सिद्ध होता है। विश्व पदार्थों के पृथक पृथक मूल घटक द्रव्य शब्द होने के कारण उनके उच्चारण की ठीक ठीक प्रक्रिया ज्ञात होने पर उक्त उच्चारण के अनुरूप पदार्थ दिखाई देने लगेगा। उन समस्त शब्दों की ध्वनि लहरी का पुंज भी कहा जा सकता है। तात्पर्य यह कि ओंकार ही विश्व का मूल कारण है और विश्व के अंतर्गत जो जितने पदार्थ हैं वह वस्तुतः ध्वनि लहरी की सृष्टि है। इसी ध्वनि लहरी की संज्ञा वेद है। वेद अनंत होने से अनंत वै वेदा ये निर्देश उपलब्ध होता है। मनुस्मृति में बताया गया है, वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। इस वचन द्वारा सृष्टि का यह निर्माण क्रम शास्त्र के अनुसार ही वर्णित है और ये सामर्थ्य देख करके जो उसका उपयोग नहीं कर सकता उसका वेद अध्ययन व्यर्थ है। इस बात का प्रत्यक्ष उल्लेख ऋग्वेद में किम ऋचा कृष्यति इस मंत्र द्वारा किया गया है। आजकल के बढ़े हुए विज्ञान अथवा आधुनिक प्रयोगशालाओं में भी शब्द अथक नाद लहरी की उत्पादन क्षमता अब सिद्ध हो चुकी है। उत्पादक ध्वनि लहरी और उससे उत्पन्न होने वाले पदार्थ का संबंध ना हो वाच्यार्थ है, न कि लक्ष्यार्थ है और न वह व्यंग्यार्थ ही है, अपितु सर्ग और उसके अलंकार में जैसा संभव एवं नैसर्गिक संबंध है वैसा ही संभव संबंध है। इसी अभिप्राय से श्री तुकाराम महाराज ने ओंकार को कल्पों का बीज विश्व सृष्टि का मूल कारण कहा है। ओंकार और स्थिर ईश्वर के इस संबंध को दृष्टि में रखकर ही भगवान पतंजलि ने उसे ईश्वर का वाचक कहा है। ओंकार के इस स्वरूप को ध्यान में रख करके उसे ईश्वर के समान ही उपास्य बतलाया है। ये नाना अवतारों का निधान आकर और अविनाशी बीज है जिसके अंशांश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि की सृष्टि होती है। ओंकार और गणेश एक ही हैं। श्री गणपत्य अथर्व शीर्ष में कहा गया है कि ओंकार ही व्यक्त स्वरूप गणपति देवता है। सब प्रकार के मंगल कार्यों और देवता प्रतिष्ठापन के आरंभ में श्री गणपति की पूजा करने का कारण यही है। जिस प्रकार प्रत्येक मंत्र के आरंभ में ओंकार का उच्चारण आवश्यक है, उसी प्रकार प्रत्येक शुभ अवसर पर गणपति की पूजा अनिवार्य है। ये परंपरा शास्त्रीय है और इसे किसी गणेश भक्त ने प्रारंभ नहीं किया। वैदिक धार्मिक अनुष्ठान और धर्मांतर्गत समस्त उपासना संप्रदायों ने एक स्वर से इस प्राचीन परंपरा को स्वीकार कर इसका अनुसरण किया है। ओम गण गणपति नमः। गणपति अंक में
मन गण नायक विनायक विनायक मनाइए। अभय वरद ये एक रद द्विरद है, द्विरद बदन को विरद बड़ो गाई। विनायक नायक विनायक के पाथ, बिना अहे न उपाय अन पाए पद पाइए। कवि लाल याके भाल मद नद विहद में, विपत विदारी के निरापद अनाइए। सब विधि नव विधि सिद्धिपति बदन के, आनंद मगन मन गणपति त्याइए। विपत्ति विदारी बंको गणपति गाइए, गणपति गाइए और विघ्न विनाशक गणेश गाइए। रिद्धि सिद्धि नवनिधि मंगल सदन, गज वदन मदन मद मदन ध्याइए। हिमगिरि नंदनी के नंदन के पद पर चंदन चढ़ाई के परम पद पाइए। विधि के विधायक अभय वरदायक, रे मन गण नायक विनायक मनाइए। ओम गण गणपति नमः।